क्विक फ्लिक्स रिकैप प्रस्तुत करता है बबल बॉय की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बबल बॉय। इसमें कुछ स्पॉयलर्स हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ। उसका नाम था जिमी लिविंगस्टन। लेकिन जिमी आम बच्चों जैसा नहीं था। उसका शरीर इतना नाजुक था कि अगर कोई छोटा सा कीटाणु भी उसके पास आ जाता तो उसकी जान जा सकती थी। इसीलिए उसका पूरा जीवन एक पैक प्लास्टिक के बुलबुले यानी बबल्स के अंदर बीतने वाला था। वो कुछ भी छू नहीं सकता था जब तक वो चीज पूरी तरह से कीटाणु मुक्त न हो। उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन नैक अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क थी। जब तक जिमी 4 साल का नहीं हुआ तब तक उसे घर लाने की इजाजत तक नहीं थी। लेकिन 4 साल की उम्र में माँ बाप उसे खास बुलबुले में रखकर घर ले आए। घर में भी जिमी के लिए एक बड़ी सी बबल नुमा कमरे की व्यवस्था की गई जिसमें वो चल फिर सके। बुलबुले के बाहर 2 नकली हाथ थे जिन्हें उसके माता पिता इस्तेमाल करके उसे संपर्क कर सकते थे, जैसे बाल काटना या गले लगाना। हर खिलौना, हर चीज, सब कुछ कीटाणु मुक्त होकर उसके बुलबुले में रखा जाता था। यही उसकी दुनिया का हकीकत थी। मिसेस लिविंगस्टन ने जिमी को कभी बबल से बाहर नहीं निकलने दिया। यहाँ तक कि जब वो उसे कहानियां सुनाती तो वो कहती कि राजकुमारी मर गई क्योंकि वो आजाद हो गई थी। यानी आजादी खतरनाक है, ये उसके दिमाग में बैठा दिया गया। उसे सिर्फ एक टीवी चैनल और एक ही मैगजीन देखने को मिलती थी क्योंकि उसकी माँ मानती थी कि ऐसा यही दुनिया की बताइस इकलौती सही जानकारी है। मिसेस लिविंगस्टन बहुत ज्यादा देशभक्त थी और जो सोचती थी वही जिमी को सिखाती थी। जिमी को कुछ और पता ही नहीं था, इसलिए वो भी वही सब मान लेता था। शहर भर में जिमी मशहूर था। सब उसे बबल बॉयज कहते थे। लेकिन ये नाम उसकी मदद नहीं करता था। बच्चे उसके घर के बाहर प्लास्टिक लपेट कर आते और उसका मजाक उड़ाते। उसकी माँ उन्हें डांट कर भगा देती थी। अब जिमी 16 साल का हो गया था। उसका खाना भी प्लास्टिक ट्यूब से आता था जिसे पहले कीटाणु मुक्त किया जाता था। जिमी कहता है, मैं भी बाकी बच्चों की तरह बड़ा हुआ और मैं बहुत खुश था जब मुझे कार के बदले इलेक्ट्रिक गिटार मिला। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। खिड़की से बाहर देखते हुए जिमी ने एक नई लड़की को अपने पड़ोस में आते देखा। उसका नाम था क्लोए। वो भी जिमी की ही उम्र की थी। धीरे धीरे जिमी को क्लोए पसंद आने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसे न प्यार के बारे में पता था न लड़कियों के बारे में। जिमी की माँ धीरे धीरे उसकी भावनाओं को भांपने लगती हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि जिमी को क्लोए पसंद आने लगी है, वो उसे एक डरावनी कहानी सुनाती है जिसमें एक लड़का सिर्फ इसलिए मर गया था क्योंकि उसने बगल वाली गंदी लड़की को छू लिया था। जिमी कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, बस कुछ अजीब सा महसूस होता था। एक सुबह जिमी अचानक डर के मारे उठ बैठता है क्योंकि उसे पहली बार शरीर में बदलाव महसूस होता है। वो इस भावना को समझ नहीं पाता और घबरा जाता है। घबराहट में वो खुद को बेड से मारने लगता है और फिर रोते हुए अपनी माँ को बुलाता है। माँ तुरंत आती है और जिमी को शांत कराने के लिए देशभक्ति की शपथ दोहराने को कहती है जब तक वो शांत न हो जाए। उधर क्लोए के दोस्त जो स्कूल के सबसे कूल बच्चे हैं, जिमी को अक्सर नौ पीस बबल बॉयज तो कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन क्लोए वो अक्सर नजमी की तरफदारी और करती है। एक दिन क्लोए अचानक जिमी के घर आ जाती है। मिस्टर लिविंगस्टन दरवाजा खोलते हैं और क्लोए को अंदर आने देते हैं। घर में फैले प्लास्टिक ट्यूबों का जाल देखकर क्लोई हैरान रह जाती है। वो उस ट्यूब को फॉलो करते हुए सीधे जिमी के कमरे तक पहुंच जाती है। जिमी को बहुत झटका लगता है क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। क्लोई मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारा गिटार बहुत अच्छा लगा। जिमी उसी बबल के नकली हाथों से उसे गिटार बजाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही अचानक घबरा जाता है और फिर से देशभक्ति की शपथ बोलने लगता है। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल जाता है। अब क्लोई और जिमी हर दिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। मिसेस लिविंगस्टन को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक छोटा सा प्यारा मोन्टाज चलता है। क्लोई जिमी को बर्थडे पर स्काउट एक गिनी पिग देती है जो बॉल के अंदर है ताकि बबल के अंदर रह सके। हेलोवीन पर वो बच्चों को भी जिमी से मिलवाने लाती है और फिर एक रात क्लोया के अपने जन्मदिन पर नशे में धुतपात होकर जिमी के कमरे की खिड़की से अंदर घुस जाती है। वो कहती है, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, और कोशिश करती है कि बबल के अंदर घुस जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद क्लोई का प्रॉम नाइट पर आता है। उसका बॉयफ्रेंड मार्क जो बहुत ही घटिया इंसान है उसे लेने आता है। जिमी खिड़की से सब देख रहा होता है। उसका दिल टूट जाता है। मार्क उसे एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जिमी को पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज है। एक रात जिमी अपनी खिड़की से देखता है कि क्लोई और मार्क एक दूसरे के बहुत करीब हो रहे हैं। अगले ही दिन क्लोई उसके कमरे में आती है और दिखाती है अपनी एंगेजमेंट रिंग। मार्क ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और शादी इसी हफ्ते नियाग्रा फॉल्स पार्क में होने वाली है। क्लोई ये खबर जिमी को बताने आई थी। जिमी तब को टूट जाता है।
पर अपनी नापो भावनाएं चेहरे पर नहीं आने देता। क्लॉय जिमी से मिलने आई थी, उसकी सगाई की खबर देने, लेकिन वो सिर्फ खबर लेकर नहीं आई थी। उसने जिमी के लिए एक छोटा सा तोहफा पॉनस्तर भी लाया था। वो गिफ्ट उसने जिमी के कीटाणुमुक्त ट्यूबक पाद में रख दिया, लेकिन जिमी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने बिना देखे ही वो गिफ्ट नजरअंदाज कर दिया और उल्टा गिनी पिग उसे वापस दे दिया, जो उसने कभी डे बर्थडे पर दिया था। वो कहता है, क्लॉय अब तुम जाओ। क्लॉय की आंखों में नाक आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिमी का मन नहीं मानता। वो उस गिफ्ट को खोलता है और देखता है एक आसनो और ग्लोब आया जिसमें लिखा होता है आई लव यू। जिमी एकदम हैरान और भावुकन हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, क्लॉय, और उसी पल डच निर्णय लेता है, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। अब शुरू होती है बबल बॉय की असली यात्रा। जिमी अपने हाथों से एक पोर्टेबल बबल शील्ड बनाता है ताकि वो घर से बाहर जा सके बिना बीमार हुए। बहुत मेहनत के बाद वो सफल होता है और फिर बिना अपने माता पिता को बताए रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल पड़ता है। बचपन से जो लड़का कभी घर से बाहर नहीं निकला था, आज वो पहली बार दौड़ रहा है आजाद हवा में खुली सड़क पर। वो खुशी खुशी मुई बस स्टेशन तक पहुंचता है और टिकट मांगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने पैसे लाना ही भूल गया है। निराश होकर वो सड़क पार करने की कोशिश करता है और तभी एक बस उसे जोर से टक्कर मार देती है। जिमी जमीन पर गिरता है, लेकिन शुक्र है कि उसकी बबल शील्ड से बचा लेती है। बस के लोग बाहर आते हैं और उसकी हालत देखकर उसे लिफ्ट देने का ऑफर करते हैं। जिमी खुशी खुशी उनकी मदद स्वीकार कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है ये लोग एक अजीब से धार्मिक पंथ कल्टोट के सदस्य हैं। जिमी जब इस बात की ओर इशारा करता है तो वे लोग बाग गुस्से में आकर उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। उधर उस पंथ का काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचता है। वहां उनका नेता घोषणा करता है, आज हमें भगवान का भेजा हुआ एक गोल शरीर वाला मसीहा मिला है। फिर सबको याद आता है वो तो जिमी ही था, गोल बबल में लिपटा हुआ। अब वे सब उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि उसे ग्लोब से बाहर निकालकर दुनिया को बचा सकें। क्लॉय की शादी बस 2 दिन दूर है और जिमी अब भी हार मानने को तैयार नहीं। अपने बबल में ही दौड़ते दौड़ते जिमी की मुलाकात एक रफ एंड टफ बाइक राइडर से होती है जिसका नाम है स्लिम मैक। जिमी उसे अपनी कहानी बताता है, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी लड़की किसी और से शादी करने जा रही है। स्लिम ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे भी अपनी पुरानी मोहब्बत वाइल्ड फायर फाइट की याद आ जाती है जिससे वो आज तक प्यार करता है। स्लिम कहता है, चलो दोस्त, चल पड़ते हैं नियाग्रा फॉल्स की ओर। और वो बाइक पर जिमी को बैठाकर सफर पर निकल पड़ता है। उधर मिसेस लिविंगस्टन को जब पता चलता है कि जिमी घर से गायब है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है। वो और मिस्टर लिविंगस्टन खुद जिमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि पुलिस तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक 24 घंटे पूरे ना हो जाए। इस बीच जिमी और स्लिम पहुंचते हैं लास स्थित एक वेगस का, जहां वो एक क्लब में रुकते हैं। वहां वे अक्सीनों में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन जिमी को याद आता है मेरे पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वो स्लिम को वहीं छोड़ता है और क्लब से एक स्कूटर चुराकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जिमी को रास्ते में अपने पेरेंट्स की कार मिलती है जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसका बबल फिर से नाक से बचा लेता है और वो टब से एक चलती हुई ट्रेन में जा गिरता है। अब वो ट्रेन एक फोर्थ फ्रीक शो अजीबो गरीब लोगों के तमाशे फेस्टा की है, जहां अजीब किस्म के कलाकार कैद हैं। वे बताते हैं कि उनका बॉस डॉक्टर फ्रीक वंडान उन्हें बंदी बनाकर शो में इस्तेमाल करता है। जिमी की बबल ताकत से गलती से फ्रीक जमीन पर गिर जाता है और इसी बीच जिमी डामर सभी कलाकारों को आजाद कर देता है। फिर जिमी नियाग्रा फॉल्स की ओर फिर निकल पड़ता है। अब स्कूटर भी जवाब दे चुका है तो जिमी एक रेस्टोरेंट में मदद मांगने जाता है। वहां कुछ पुलिस वाले एक आदमी पुष्पॉप को परेशान कर रहे होते हैं। जिमी कहता है, मेरे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। ये सुनते ही पुलिस वाले डरकर सोचते हैं कि स्कैट वो कोई खतरनाक बीमारी लेकर आया है और सब दाएं भाग जाते हैं। इस अफरा तफरी में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, लेकिन पुष्पॉप जिमी को बचाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें नियाग्रा फॉल्स तक छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन भी फ्रीक तक पहुंचती हैं और उसे धमकाकर पूछती हैं कि अब जिमी कहाँ गया है। फ्रीक बताता है वो नियाग्रा फॉल्स की ओर निकला है। मिसेस लिविंगस्टन को गुस्सा आ जाता है और वो क्लॉय को कॉल करके जोर से डांटती है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ। इसी बीच फ्रीक शो के कलाकार उसकी कार चुरा लेते हैं। रास्ते में पुष्पॉप और जिमी एक गाय से टकरा जाते हैं। पुष्पॉप परेशान हो जाता है क्योंकि उसके धर्म में से गाय को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जिमी अपनी माँ की बातों में आकर के कह देता है, तुम्हारा धर्म गलत है। ये सुनकर पुष्पॉप नाराज होकर उसे वहीं छोड़ देता है। अब जिमी किसी तरह के न्यूयॉर्क पहुंचता है। वहां उसे एक बूढ़े आदमी पिप्पी वॉट से लिफ्ट मिलती है। सुबह जब जिमी उठता है तो देखता है कि पिप्पी अब जिंदा नहीं है। वो बस गाड़ी चला रहा था और अब स्टीयरिंग व्हील पर बेसुध पड़ा है। गाड़ी एक मैरिज बिलबोर्ड से टकरा जाती है। जिमी एक वाटर ग्रोसरी स्टोर में जाता है और क्लोई को कॉल करता है। फोन उठाता है। मार्क,
वो हंसते हुए कहता है, अब हार मान लो बबल बॉय, मैं क्लोई से 1 घंटे में शादी करने जा रहा हूँ। जिमी अब पूरी तरह निराश हो जाता है। थककर वो अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, मुझे आकर ले जाओ। जिमी ने हार मान ली और माँ को फोन किया तो मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन सीधे उसे लेने पहुंच गए। जिमी को गाड़ी में बिठाया गया। तभी मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम के लिए उतरती हैं। उधर मिस्टर लिविंगस्टन अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा, बाहर की दुनिया में पहली बार कैसा लगा? पहली बार पिता पुत्र के बीच दिल से बात होती है। पिता उसे समझाते हैं, कभी कोशिश किए बिना हार मत मानो। और बस जिमी को एक नई ताकत मिल जाती है। वो गाड़ी से उतरता है और तुरंत सती रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। अब मिसेस लिविंगस्टन उसे दौड़ता देख लेती है और तात गाड़ी लेकर उसके पीछे लग जाती है। उसी वक्त धार्मिक पंथ कल्ट ग्रुप वाले भी जिमी को पहचान कर उसके पीछे लग जाते हैं और फिर स्लिम अपने सारे बाइकर्स दोस्तों के साथ जिमी को बचाने आता है। और तभी होता है फिल्म का सबसे मजेदार ट्विस्ट। स्लिम और मिसेस लिविंगस्टन की नजरें टकराती हैं और पता चलता है कि मिसेस लिविंगस्टन ही वाइल्ड फायर है, स्लिम की खोई हुई मोहब्बत। अब सब लोग एक हवाई जहाज के रनवे पर दौड़ रहे होते हैं। एक प्लेन टेक ऑफ करता है और जिमी किसी तरह उस प्लेन में चढ़ जाता है जिसमें एक बूढ़ा पायलट होता है। वे लोग सीधा उड़ान भरते हैं नियाग्रा फॉल्स की ओर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। प्लेन क्रैश कर जाता है और जिमी सीधा झरने में गिर जाता है। लेकिन चिंता की बात नहीं, अतानुस की बबल शील्ड एक बार फिर उसे बचा लेती है। पानी से किसी तरह बाहर निकलकर जिमी दौड़ते दौड़ते वेडिंग चैपल पहुंचता है। क्लोई और मार्क अपनी शादी की कस्में खा रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और खजिमी अंदर आता है और चिल्लाता है, क्लोई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये उसका आखिरी मौका था और वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। जिमी अपनी बबल शील्ड को फाड़ देता है और क्लोई को किस कर लेता है। लेकिन उसी पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। क्लोई उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इसी दौरान मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन भी वहां पहुंचते हैं। माँ को लगता है कि उसका बेटा मर गया और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी मिस्टर लिविंगस्टन सबके सामने कहता है, अब सच बताओ। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मिसेस लिविंगस्टन सबके सामने सच उगल देती है, जिमी को कोई बीमारी नहीं थी। मैंने झूठ बोला था ताकि उसे दुनिया की बुराइयों से बचा सकूं। सभी दंग रह जाते हैं और उसी पल जिमी के अचानक होश में आ जाता है। जिमी पहले तो हैरान पास होता है, लेकिन जब माँ कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया, तो वो अपनी माँ को माफ कर देता है। फिर वो क्लोई को अगले लगाता है और पूरी सभा तालियां बजाती है। कुछ महीने बाद जिमी और क्लोई की आबनादी हो रही है और वहाँ मौजूद हैं वो अहर एक इंसान है जो उसकी इस यात्रा में मिला था। पुष्पॉप, स्लिम, फ्रीक शो वाले, पुलिस से भागे लोग, सब। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मिस्टर लिविंगस्टन, मिसेस लिविंगस्टन और स्लिमिस्तान अब द ट्रिपल टाइम, तीनों साथ में। कहानी यही नहीं रुकती है। आखिरी सीन में जिमी और क्लोई नई कार में बैठकर हनीमून के लिए निकलते हैं और इस तरह खत्म होती है बबल बॉय की ये पागलपन भरी, प्यार से भरी, दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में सिर्फ